सनह सनह भगवान इस समय 25 वर्ष के, 11 साल गोकुल में रहे और 14 साल मथुरा में रहे। 25 वर्ष के भगवान कन्हैया हैं। महाराज, एक दिन की बात है। अब रुक्मणी मंगल की कथा। महाराज, भगवान भीष्मक सुतः रुक्मणी रुचिरा नाम, विदर्भ देश के राजा भीष्मक की एक बेटी रुक्मणी जी, और रुक्मणी जी के 5 भाई थे। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। बहुत ही सुंदर थी माताओं रुक्मणी जी, और बाल अवस्था से ही भगवान को अपना पति मान लिया था। पर एक दिन महाराज, जो रुक्मणी जी का सबसे बड़ा भाई था रुक्मी, वो सिंधु नरेश 10 घोषपुत्र शिशुपाल के शिशुपाल से विवाह तय कर दिया। आज यहाँ भीष्मक जी ने कहा कि हम अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। रुक्मी ने कहा वो तो मैंने पहले ही रिश्ता तय कर दिया है। महाराज शिशुपाल जी के साथ कल ही विदा लेके, कल ही बारात लेके आ गया। कल ही आज तय किया, कल ही बोले हाँ। पूरे महाराज विदर्भ देश की जो नगरी थी सजाया गया, बारातियों का स्वागत हो रहा है। पर यहाँ महाराज रुक्मणी जी बड़ी परेशान है। रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा, पंडित जी को बुलाया। महाराज, पहले के जमाने में नाई पंडित ही जाते थे। ये मेरा पत्र लेके द्वारका चले जाओ और वहां द्वारकाधीश श्याम सुंदर को दे देना, फिर जैसा भाग्य में लिखा। पंडित जी वेग से गए, द्वारका पहुंचे, और जैसे ही महाराज सुधर्मा सभा में पहुंचे, रुक्मणी जी पहुंचे, वहां पंडित जी ने कहा महाराज, मैं द्वारकाधीश से मिलना चाहता हूं। द्वारकाधीश से मिले, लेकिन वंदना किया भगवान, अंताकरण में बात करेंगे। भगवान को अंताकरण में ले गया और वहां पंडित जी महाराज ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, आया हूं कुंडनपुर से, मिलना चाहूं गिरधारी से, ना देर करो जाओ जल्दी ये बतला दो बनवारी से, सम्मान पूर्वक ले आओ ना कष्ट उन्हें होने पाए, जो अतिथि बने तो जो आए यहाँ मेरे मन को हैं अति भाई। प्रभु के सामने वो पत्रिका रखी। भगवान ने कहा, देखो पंडित जी महाराज, हमसे कोई चीज नहीं छुपा है। जहां से आए हो, जिस राजकुमारी ने पत्र दिया है, तो महाराज पढ़ के सुनाओ। आज वो पंडित जी महाराज पत्र पढ़ के सुना रहे हैं। प्रभु, मैं कुंडनपुर से आया हूं, विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी जी ने कहा है, हे गोविंद, हे गोपाल, हे नंदलाल, हे यशोदा के छैया, हे देवकी मैया के लाल, ये आज ये तुम्हारी दासी रुक्मणी आपके चरणों में प्रार्थना करती है कि जब से मेरा जन्म हुआ है मैंने आपको ही पति माना है, पर मेरे बड़े भैया रुक्मी ने मेरा रिश्ता चंदेरी के शिशुपाल से तय कर दिया है और वो बारात लेके भी आ गया है। इसीलिए महाराज स्पष्ट शब्दों में, अगर सिंघनी का शिकार सियार करे तो इसमें सिंघनी नहीं शेर का दोष है। प्रभु, अब आप ही जानो, कल सुबह मुझे गौरी पूजन को जाना है। जैसे ही कहा, भगवान ने पंडित जी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया, स्वयं रथ को चलाया चल दिया। दाऊ भी आए
क्या बात, बिना बताए कहना कहाँ गया। तब उद्धव जी ने कहा महाराज एक पंडित जी आया, अंतागण में ले गया, न बात न चीत, पंडित जी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया, चल दिया। दाऊ भैया समझ गए कि जब बड़ा भाई, जब छोटा भाई बराबरी का हो जाए, क्योंकि दाऊ भैया का तो पहले ही विवाह हो गया था रेवत राजा की लड़की रेवती से। दाऊ भैया ने नारायणी सेना यहां से तैयार किया और वहां पीछे पीछे नारायणी सेना जा रही। यहां भगवान कुंडनपुर पहुंच गए, मंदिर में जाके रुक गए, रथ को खड़ा किया। भगवान मंदिर के पीछे बढ़िया बरगद की छाए के नीचे लेट गए और बोला जाकर के रुक्मणी जी से बता दो कि हम आ चुके हैं। पंडित जी पहुंचे, महलों में डंडा घुमाते, रुक्मणी मैया श्रृंगार कर रही है और जाके रुक्मणी जी से कहा देवी संदेश ही नहीं, मैं द्वारकाधीश को ही ले आया हूं। आज रुक्मणी मैया श्रृंगार कर रही है। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। रुक्मणी जी श्रृंगार करके गौरी पूजन को जा रही है सखियों के शहर। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसा सजा दो। और यहाँ भगवान अपना रथ तैयार रखें, चाबी हाथ में देना भगवान के, रथ तैयार, हाथ पकड़े, भागे और रथ में बिठा के ले जाएं, फिर बारात लेके आना। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना